गंगा गांव के किनारे बसा एक पुराना गांव था जहां एक विशाल हवेली खड़ी थी, श्री राम भवन। इस हवेली की खासियत थी कि इसमें सिर्फ एक ही परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया थे दादाजी, जिनका नाम था श्री राम चौधरी। उनके 4 बेटे थे और हर बेटे की औलादें इतनी बड़ी हो गई कि देखते ही देखते उनके घर में बहुएं आ गईं। ससुराल का नियम। श्री राम भवन में हर चीज के अपने नियम थे। सुबह सूरज उगने से पहले सबको उठना पड़ता, पूजा पाठ करना अनिवार्य था और सबसे महत्वपूर्ण नियम था, सभी बहुओं को एक साथ रहकर हर काम करना होगा। किसी को भी अलग रहने की अनुमति नहीं थी। शुरुआत में जब नई नई बहुएं आईं, तो उन्हें यह नियम कठिन लगा। कुछ को जल्दी उठना पसंद नहीं था, तो कुछ को खाना बनाना नहीं आता था। पर धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से सीखना शुरू किया। मतलब 7 तरह की सोच, 7 तरह की आदतें और 7 तरह की परेशानियां। छोटी बहू और उसकी चाय। गृह लक्ष्मी, जो सबसे छोटी बहू थी, उसे चाय बनाने का बहुत शौक था। लेकिन समस्या यह थी कि उसे हर बार अलग अलग बहुओं की पसंद के अनुसार चाय बनानी पड़ती। कोई अदरक वाली, कोई बिना चीनी, कोई तुलसी वाली। एक दिन उसने गुस्से में कह दिया, अब से एक ही तरह की चाय बनेगी, जो पीना है पियो। सब बहुएं हंस पड़ी। फिर सबने मिलकर तय किया कि हर दिन अलग अलग स्वाद की चाय बनेगी ताकि सभी की पसंद पूरी हो सके। इस तरह छोटे से झगड़े का हल निकल गया। साड़ी का झगड़ा। एक बार करवा चौथ पर सभी बहुएं अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनने की तैयारी कर रही थीं। तभी पता चला कि 2 बहुओं ने गलती से एक जैसी साड़ी खरीद ली है। दोनों इस बात को लेकर झगड़ने लगीं कि कौन पहले पहनेगा। बड़ी बहू ने समझदारी दिखाई और कहा, हम दोनों एक साथ फोटो खिंचवाते हैं और सबको बताते हैं कि हम सगी बहनें लग रही हैं। यह सुनकर दोनों बहुएं हंस पड़ी और करवा चौथ का त्योहार खुशी खुशी मना। इतनी सारी बहुओं के रहते रसोई में हमेशा भीड़ लगी रहती थी। कोई सब्जी काट रही होती, कोई आटा गूंद रही होती, तो कोई मसाले पीस रही होती। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों पर झगड़ा भी हो जाता। एक दिन दादी माँ ने एक अनोखा सुझाव दिया, हर बहू अपने राज्य की खास डिश बनाएगी और हम सब मिलकर खाएंगे। इससे सबको अपने अपने तरीके से खाना बनाने का मौका मिला और सबने मिलकर एक नई परंपरा शुरू कर दी। अब हर रविवार को किसी न किसी बहू का विशेष भोजन बनाया जाता। ससुराल की एकता। इतनी बहुएं होने के बावजूद श्री राम भवन में कभी दरार नहीं आई। कारण था एकता और समझदारी। जब भी कोई समस्या आती, सब मिलकर उसका हल निकालते। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, लोग भूख से परेशान थे। तब सभी बहुएं एक साथ आईं और अपने गहने दान कर दिए ताकि गांव में कुआं खुदवाया जा सके। इस काम ने पूरे गांव को चौंका दिया। लोग कहने लगे, इतनी बहुएं, फिर भी इतनी एकता, यह तो चमत्कार है। अंत में 7 बहुओं का यह अनोखा ससुराल सिर्फ एक परिवार नहीं था, बल्कि एक मिसाल था कि अगर समझदारी, प्रेम और एकता हो तो कितने भी लोग साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं। श्री राम भवन की सब बहुएं हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई कि ससुराल कोई मुश्किल जगह नहीं, बल्कि एक नया घर भी हो सकता है। बस वहां प्यार और समझदारी की मिठास होनी चाहिए।